Hello everyone, you are welcome to NM Minds Arena. In this video, I am going to discuss all the questions given in the chapter A Short Monsoon Diary. It also includes writing section, grammar section, everything given in the chapter. Let us start. First of all, it is comprehension check. Question number 1. Why is the author not able to see Bijju? Author बिज्जू को क्यों नहीं देख पाया? The author was unable to see बिज्जू due to the mist. मिस्ट कहते हैं कोहरे को. कोहरे की वजह से ऑथर बिज्जू को नहीं देख पाया. That covered the hills of मसूरी like a thick white blanket. जिसने कि मसूरी की पहाड़ियों को एक मोटी सफ़ेद ब्लैंकेट की तरह से कवर किया हुआ था. इट कम्प्लीटली कंसील्ड द हिल्स. इससे हिल्स पूरी तरह से ढक गई थी. एंड द ऑथर वॉज अनेबल टू हियर एंड सी बिज्जू इन दिस कंडीशन. और इस कंडीशन में ऑथर बिज्जू को ना तो सुन सकता था और ना देख सकता था. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. What are the two ways in which the hills appear to change when the mist comes up? वो तो दो तरीके बताइए जिनमें हिल्स ऐसा लगता है कि वो बदल रही हैं जब कोहरा ऊपर आता है. When the mist comes up, जब कोहरा ऊपर आता है, it covers and conceals the hills completely like a thick white blanket. तो कोहरा एक मोटे सफ़ेद कंबल की तरह से, ब्लैंकेट की तरह से हिल्स को पूरी तरह से कवर कर लेता है और उन्हें छिपा देता है. कंसील का मतलब छिपा देना. बिसाइड्स, इसके अलावा, द ट्रीज दैट यूजुअली रिंग विद बर्ड सॉन्ग्स टेंड टू अपीयर डेथली एंड साइलेंट. इसके अलावा दूसरा क्या है तरीका कि ट्रीज़ जो कि ज़्यादातर बर्ड्स के सॉन्ग से बजते रहते हैं, गुंजायमान रहते हैं, और वो ऐसा लगता है जैसे डेथली, बिल्कुल सन्नाटे में हो. एज द बर्ड डू नॉट मेक एनी चर्पिंग साउंड, क्योंकि बर्ड्स कोई चहचहाने वाली चर्पिंग साउंड नहीं करती हैं. एंड रिएक्ट, ना ही वो कोई रिएक्ट करती हैं कुछ भी. एज दो इट वर मिडनाइट, जैसा कि अक्सर आधी रात में होता है. ना ये सेकंड कॉम्प्रिहेंशन चेक है. इसका क्वेश्चन नंबर 1. व्हेन डज द मॉनसून सीजन बिगिन एंड व्हेन डज इट एंड? मॉनसून सीजन कब शुरू होता है, कब उसका एंड होता है? हाउ डू यू प्रिपेयर टू फेस द मॉनसून? मॉनसून का सामना करने के लिए आप अपने आप को कैसे रेडी करते हो? इन इंडिया द मॉनसून स्टार्ट सेटिंग इन फ्रॉम मे एंड एवरी ईयर. सेट के बाद अगर इन लगे तो इसका मतलब होता है शुरू होना. इंडिया में मॉनसून मई के एंड से शुरू होने वाला होता है. अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स मॉनसून डायरीज, ऑथर की मॉनसून डायरी के अनुसार द मॉनसून मिस्ट फर्स्ट अपीयर्स इन मसूरी ऑन जून 24 और 25. कि जो मॉनसून के कोहरे की सबसे पहले कोहरा दिखता है तो वो या तो जून 24 को होता है या 25 को. एंड कंटिन्यूज अंटिल अगस्त 31 और मिड सितंबर. और फिर ये 31 अगस्त या सितंबर के मिडिल तक चलता रहता है. वी यूजुअली कैरी अम्ब्रेलाज एंड रेन कोट टू फेस द मानसून. अब मानसून का सामना करने के लिए हम ज़्यादातर या तो अम्ब्रेला लेते हैं और साथ में रेन कोट भी लेते हैं. एंड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग वेट एंड फॉलिंग सिक अननेसेसरीली. और अननेसेसरीली यानी कि जो ज़रूरी नहीं है, भीगने से और फिर बीमार पड़ने से अपने आप को रोकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. Which hill station does the author describe in this diary entry?
इस डायरी एंट्री में ऑथर ने कौन से हिल स्टेशन का वर्णन किया है? अकॉर्डिंग टू द डायरी एंट्री के अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है अनुसार। द ऑथर डिस्क्राइब द ब्यूटिफुल एंड मसमराइजिंग का मतलब होता है मन को मोह लेने वाला। ऑथर ने बहुत ही सुंदर और मनमोहक हिल स्टेशन का वर्णन किया है जिसका नाम है मसूरी। फॉर हाउ मेनी डेज डज इट रेन विदाउट स्टॉपिंग? बिना रुके कितने दिन तक बारिश होती है? वॉट डज द ऑथर डू ऑन दीज डेज? इन दिनों में ऑथर क्या करता है? इट रेन कॉन्टीन्यूसली फॉर 8 to 9 days। 8 से लेकर 9 डेज तक लगातार बारिश हुई। एज द वेदर वॉज डैम्प एंड सॉगी आउटसाइड। वेदर बिल्कुल नमीदार था, सोगी गीला था बाहर। एंड ही कुड नॉट गो आउटसाइड, और वो इसलिए बाहर नहीं जा सका। तो इसलिए ही केप्ट पेसिंग हिज रूम, वो अपने रूम में इधर उधर घूमता रहा। पेसिंग का मतलब मूव अप एंड डाउन। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एट ए फ्यू बॉबिंग अम्ब्रेलाज, और उसने विंडो से बाहर कुछ बॉबिंग यानी कि जो खुले हुए अम्ब्रेलाज थे उन्हें देखा। वेगर डू द स्नेक्स एंड रोडेंट्स टेक शेल्टर? स्नेक्स और रोडेंट्स कहते हैं जैसे मंगूज, कैट, माउस, इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं, वो कहाँ शरण लेते हैं और क्यों लेते हैं? स्नेक्स एंड रोडेंट्स कम आउट ऑफ देयर होल्स एंड बरोज। जो स्नेक और रोडेंट्स होते हैं वो अपने होल से और अपने बरो से, बरो भी कहते हैं जो ज़मीन के नीचे होल होता है, उनसे बाहर निकल आते हैं। एंड दे टेक शेल्टर इन रूफ्स, और वो छत में, एटिक्स में, जो टांड होता है, टारी कहते हैं जिसे, गो डाउन्स में शरण लेते हैं टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम गेटिंग वेट इन द रेन वाटर में भीगने से अपने आप को बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द ऑथर रिसीव इन द मेल? मेल में ऑथर को क्या मिला था? द ऑथर रिसीव्ड ए चेक। ये वाले चेक की स्पेलिंग होती है जो बैंक में चेक दिया जाता है, यानी कि ऑर्डर फॉर द मनी। अब हम ये जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं उनमें से क्वेश्चन नंबर 1 है ये। लुक केयरफुली एट द डायरी एंट्रीज फॉर जून 24, 25, August 2 and March 23. Now write down the changes that happen as the rain progress from June to March. प्रोग्रेस का मतलब है आगे बढ़ना। तो जब रेन जून से मार्च की तरफ आगे बढ़ती है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं वो आपको राइट करने हैं। अकॉर्डिंग टू रस्किन बॉन्ड्स डायरी एंट्रीज, जो रस्किन बॉन्ड की डायरी एंट्रीज हैं उनके अनुसार जून 24 इज द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट। मॉनसून मिस्ट का फर्स्ट डे होता है 24 जून को। द हिल्स आर कंसील्ड बाय ए थिक वाइट ब्लैंकेट ऑफ मिस्ट। कोहरे की एक मोटी सफ़ेद चादर से सारी पहाड़ियाँ ढक जाती हैं, मतलब कि छिप जाती हैं। कंसील का छिपना। एंड फिल्ड विद अटमोस्ट साइलेंस, और कंप्लीट साइलेंस वहाँ पर हो जाती है। अब है जून 25 से द रियल मॉनसून स्टार्ट सेटिंग इन। सेटिंग इन का मैंने आपको मीनिंग बताया था, शुरू होना। रियल मानसून शुरू हो जाता है इन द एंटायर नेचर इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, एनिमल्स एंड ट्रीज वेलकम्स इट। पूरी प्रकृति जिसमें मनुष्य, बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज सब शामिल हैं, मॉनसून का यानी कि रेन का वेलकम करते हैं। द फर्स्ट कोबरा लिली रियर्स इट्स हेड फ्रॉम द फर्न्स। फर्न्स होते हैं छोटे छोटे फ्लावर्स वाले प्लांट्स। तो फर्न में से जो फर्स्ट कोबरा लिली है, ये फ्लावर का नेम है, ये अपना सिर ऊपर उठाता है यानी कि ब्लूम होता है। पीपल गेट हैबिचुएटेड। हैबिचुएट वर्ड हैबिट से बना है, आदत हो जाना। टू द मॉनसून सीजन बाय August 2। August 2 तक आते आते लोगों को मॉनसून सीजन की आदत हो जाती है। रेन स्टार्ट ड्रमिंग
on the corrugated tin roofs of their houses. बारिश जो घरों पर थोड़ी जंग लगी हुई टिन की रूफ्स हैं उनके ऊपर तड़ यानी कि ड्रम जैसे बजता है वैसे तड़ करना शुरू कर देती है. Although there is no storm or thunder, जबकि ना तूफान होता है ना गरजना होती है, देयर इज जस्ट द स्टडी स्विश ऑफ ए ट्रॉपिकल डाउनपोर. स्विश कहते हैं एक हवा में से चलने की तेज आवाज़, और डाउनपोर होता है हैवी रेन. जो हैवी रेन्स आती हैं ट्रॉपिकल एरियाज़ में जहाँ हॉट वेट क्लाइमेट होती है, गर्मी भी होती है बहुत ज़्यादा और फिर बरसात भी होती है, उसे ट्रॉपिकल कहते हैं. तो वो तेज़ बारिश की साए की आवाज़ होती है बस. स्नेक्स एंड रोडेंट्स स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ देयर होल्स और बरोज. स्नेक्स और रोडेंट्स अपने होल से और अपने बरोज से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं. एंड दे टेक शेल्टर इन रूफ्स, एटिक्स एंड गोडाउंस. और वो रूफ्स छतों में, एटिक्स में, गोडाउंस में शरण लेते हैं. टू सेव देमसेल्व्स. देमसेल्व का मतलब स्वयं को. स्वयं को रेन वाटर में भीगने से बचाने के लिए. अब मार्च 23 में क्या होता है? सिग्नल्स द एंड ऑफ विंटर. मार्च 23 विंटर के ख़त्म होने का संकेत होती है. द ब्लैकेस्ट क्लाउड स्लोली ऑक्यूपाई द स्काई. जो सबसे ज़्यादा काले बादल होते हैं वो आसमान को घेर लेते हैं धीरे धीरे. एंड इज़ फॉलोड बाय हेल स्टॉर्म. हेल स्टॉर्म कहते हैं ओले बरसना. ओले बरसना शुरू हो जाता है. दिस क्लियर द स्काई कम्प्लीटली. इससे आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है. एंड सून अ रेनबो स्टार्ट्स फॉर्मिंग. और जल्दी से रेनबो बनना शुरू हो जाता है. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट स्प्लेंडेड साइट. स्प्लेंडेड का मतलब वंडरफुल. ये बहुत शानदार, बहुत अच्छी साइट होती है, दृश्य होता है. साइट का मतलब दृश्य. दैट एनी वन कुड विजुअलाइज. विजुअलाइज का मतलब इमेजिन, जिसकी कोई भी कल्पना कर सकता है, इमेजिन कर सकता है. और एक्सपीरियंस अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर, या नेचर की ब्यूटी के बारे में अनुभव कर सकता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. वाई डिड द ग्रैंड मदर आस्क द चिल्ड्रन नॉट टू किल द चुचंदर. ग्रैंड मदर ने चुचंदर को ना मारने के लिए बच्चों से क्यों कहा? चुचंदर रोडेंट होता है एक, आपने भी घरों में देखा होगा. ये थोड़ा सा सिमिलर होता है रैट जैसा, लेकिन इसकी लैग छोटी होती है. द ग्रैंड मदर आस्क्ड द चिल्ड्रन नॉट टू किल द चुचंदर बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड लक्की. क्योंकि उसे लक्की माना जाता है. शी सेड दैट इट ब्रोट मनी. उसने कहा कि इससे पैसा आता है. What signs do we find in nature which show that monsoons are about to end? वो कौन से संकेत हैं नेचर में जो हमें बताते हैं कि मानसून अब ख़त्म होने वाला है? वाइल्ड बेल्सम्स, डहेलियाज, बिगोनियाज एंड ग्राउंड ऑर्चिड्स बिगिन टू अपीयर. ये फ्लावर्स के नेम से सब के सब ये खिलने लगते हैं, दिखने लगते हैं. द सीड्स ऑफ कोबरा लिली आर टर्निंग रेड. जो कोबरा लिली के सीड्स होते हैं वो रेड होने लगते हैं. दीज साइंस शो, ये संकेत बताते हैं दैट द मानसून्स आर अबाउट टू एंड, कि मानसून का एंड होने वाला है. अब ये ग्रामर पोर्शन है. यहाँ पर आपको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. तो चलिए हम सॉल्यूशन से शुरू करते हैं. बिज्जू इज़ नॉट सीन. बिज्जू तो दिखाई नहीं दे रहा है, बट हिज वॉइस इज़ हर्ड. लेकिन आवाज़ सुनाई दे रही है. बिकॉज ऑफ द मिस्ट इन द सराउंडिंग्स. सराउंडिंग्स क्या होता है? जो हमारे चारों तरफ की एरिया जगह होती है वो हमारी सराउंडिंग होती है. क्योंकि सराउंडिंग में कोहरा ही कोहरा है, उसकी वजह से दिख नहीं रहा लेकिन सुनाई पड़ रही है उसके बाद. द राइटर डिस्क्राइब द हिल स्टेशन वैली. राइटर ने हिल स्टेशन और वैली का वर्णन किया है किस प्रकार से? एज ए पैराडाइज. पैराडाइज कहते हैं स्वर्ग को. पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, कि एक स्वर्ग के रूप में है. जैसे हम स्वर्ग की कल्पना करते हैं पैराडाइज की, इस रूप में डिस्क्राइब किया है. द लेपर्ड वॉज सक्सेसफुल इन अटैकिंग वन ऑफ बिज्जूज काउज बट हैड टू फ्ली व्हेन बिज्जूज मदर केम स्क्रीमिंग कर्सेस. लेपर्ड
बिज्जू की काऊ पर अटैक करने में सफल हो गया था, लेकिन तभी उसे भागना पड़ा। फ्ली का मतलब होता है रन अवे, यानी कि तेजी से बच के भागना, उसे फ्ली भी कहते हैं। वैन बिज्जूज मदर केम स्क्रीमिंग कर्सेज, जब बिज्जू की माँ गालियाँ देती हुई आई तब। मिनीवैट्स आर ईजीली नोटिस्ड, मिनीवैट्स बर्ड्स होती हैं, सिंगिंग बर्ड्स होती हैं। मिनीवैट्स को आराम से देखा जा सकता है बिकॉज ऑफ देयर ब्राइट कलर्स, उनके ब्राइट कलर्स के कारण। इट लुक्स लाइक ए फैशन डिस्प्ले ऑन द स्लोप, ढलान पर लगता है जैसे कि कोई फैशन का शो हो। व्हेन ग्राउंड ऑर्चिड्स, जो ज़मीन पर ऑर्चिड्स छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, माऊ लेडीज स्लीपर होते हैं, और वाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड्स ब्लूम करते हैं। ब्लूम का मतलब खिलना। ड्यूरिंग द मानसून सीजन, मानसून सीजन के दौरान स्नेक्स और रोडेंट्स आर फाउंड इन रूफ्स एंड एटिक्स। स्नेक्स और रोडेंट्स रूफ और एटिक में मिलते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव बीन फ्लडेड आउट ऑफ देयर होल्स एंड बरोज, क्योंकि उनके होल और बरोज में तो फ्लड आ जाता है, पानी भर जाता है, इसलिए वहाँ से बाहर आ जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ऑल्दो टिन रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग unaccountable leaks, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain. यद्यपि जो टिन की रूफ्स हैं आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनअकाउंटेबल लीक्स, कि उसमें बहुत सारे अनगिनत लीक होने लगते हैं। देयर इज ए फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय, फिर भी ये मन में फीलिंग आती है कि वो रेन के टच में भी हैं और उससे अनटच्ड भी हैं। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इस लाइन से हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई हैज़ द राइटर यूज द वर्ड स्प्रिंगिंग। राइटर ने स्प्रिंगिंग वर्ड क्यों यूज़ किया है? द वर्ड स्प्रिंगिंग रेफर्स टू मूविंग सडनली एट वंस। स्प्रिंगिंग का मतलब होता है एकदम से, अचानक से चलना। द ऑथर यूजेज दिस वर्ड टू इंडिकेट, ऑथर ने इस वर्ड को यूज़ किया है ये बताने के लिए हाउ द टिन रूफ्स आर प्रोन टू डेवलपमेंट ऑफ सडन अनएक्सपेक्टेड लीकिंग, कि जो टिन की छतें होती हैं वो अचानक से अनएक्सपेक्टेडली, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, ऐसे उनमें लीकिंग शुरू हो जाती है। लीक का मतलब होता है टपकना। हाउ इज़ द राइटर अनटच्ड बाय द रेन। अब उसने कहा, राइटर ने बताया कि वो रेन से अनटच्ड भी है। अनटच का मतलब उससे कोई टच में नहीं है, दूर है उससे। द ऑथर इज लेफ्ट फिजिकली अनटच्ड बाय द रेन। ऑथर फिजिकली यानी कि शरीर पर उसके बारिश नहीं गिर रही है, बिकॉज ही इज सेफ इन साइड हिज रूम, क्योंकि वो अपने रूम में बिल्कुल सेफ है अंदर। एंड द टिन रूफ्स स्टॉप्स द रेन फ्रॉम लीकिंग इनसाइड, और जो टिन की रूफ है वो अंदर से बारिश को लीक होने से रोकती है। हाउ इज़ द राइटर इन टच विद द रेन एट द सेम टाइम। लेकिन इसके साथ ही राइटर रेन के टच में क्यों हैं? द राइटर इज इन टच विद द रेन एट द सेम टाइम। राइटर साथ ही साथ रेन के टच में भी है, बिकॉज ही कैन सी द रेन फ्रॉम इन साइड हिज रूम। वो अपने रूम से रेन को देख सकता है एंड फील it as it has been drumming on the corrugated tin roof of his house। जिस समय बारिश उसके घर की टिन की रूफ पर, जो कि कोरुगेटेड है, उस पे ड्रम की तरह से बज रही है। Mention a few things that can happen when there is endless rain for days together। कुछ वो चीज़ें बताइए जो तब होती हैं जब बिना रुके कितने दिनों तक बारिश होती ही रहती है। When there is endless rain for days together, जब एक साथ मिलके कई दिनों तक ऐसी बारिश होती है जिसका एंड ही नहीं लगता कि होगा। Everything becomes damp and soggy, हर चीज़ गीली हो जाती है, नमीदार हो जाती है। There is no place for anybody to go, कहीं जाने की कोई जगह ही नहीं बचती है, कहाँ जाए, सब जगह बारिश होती है। The hillsides are lush as late monsoon flowers such as wild balsam, dahlias, begonias and ground orchids begin to appear। और पूरी हिल साइड्स लेट मानसून के फ्लावर से भर जाती है,
क्योंकि जो जंगली बैल्सम है, डहेलिया है, बिगोनिया है, ग्राउंड ऑर्चिड्स है, वो सामने दिखने लगते हैं, खिलने लगते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस कहती है इंपॉर्टेंस ऑफ कोबरा लिली इन रिलेशन टू द मॉनसून सीजन। मॉनसून सीजन के रिलेशन में कोबरा लिली की क्या इंपॉर्टेंस है? इट्स बिगिनिंग एंड एंड, इसकी शुरुआत को लेके और फिर एंड को लेके। किसके? मॉनसून सीजन के। व्हेन मॉनसून बिगिंस, जब मॉनसून शुरू होता है, द फर्स्ट कोबरा लिली अपीयर्स फ्रॉम द फर्न्स, तो फर्न्स में से पहली कोबरा लिली सामने आती है, क्योंकि ये भी एक फर्न ही होती है। व्हेन द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली टर्न रेड, और जब कोबरा लिली के सीड रेड होने लगते हैं, इट सिग्निफाई, तो इससे पता चलता है दैट द मॉनसून इज कमिंग टू एन एंड, कि अब मॉनसून खत्म होने वाला है। पुट द वर्ब्स इन द ब्रैकेट इनटू देयर प्रॉपर फॉर्म्स। यहाँ एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एक्चुअली आपको यहाँ पर पास्ट टेंस भरना है, जो कॉन्टिन्यूअस में भी होगा और सिंपल पास्ट में भी होगा। जब कोई काम जारी होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, तो वहाँ पास कॉन्टिन्यूअस भरते हैं, उसमें वाज वर्ग के साथ आईएनजी लगता है। और जो सिंपल पास्ट होता है उसमें सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है। इन्होंने यहाँ पर एक करके एग्जाम्पल भी दिखाया है। वी गेट आउट ऑफ द स्कूल बस, हम स्कूल बस से बाहर निकलते हैं। द बेल रिंग, बेल बजना, एवरीवन रश, भागना टू क्लास। तो हम स्कूल बस से बाहर निकले तो पास्ट टेंस आएगा, वी गोट आउट ऑफ द स्कूल बस। उस समय क्या हो रहा था? द बेल वॉज रिंगिंग, बेल बज रही थी, एंड एवरी वन वॉज रशिंग टू क्लास, हर कोई क्लास की तरफ भाग रहा था। अब ये करने हैं हमको। ट्रैफिक स्टॉप, तो क्या बनेगा? द ट्रैफिक स्टॉप्ड। सम पीपल सिट ऑन द रोड, कुछ लोग सड़क पे बैठे हुए थे। सम पीपल वर सिटिंग, क्या होगा यहाँ पर? वर सिटिंग। एंड दे वर शाउटिंग स्लोगन्स, और वो स्लोगन्स बोल रहे थे। आई वोर, वेयर की पास्ट टेंस होता है वोर। आई वोर माई रेन कोट, मैंने अपना रेन कोट पहन लिया, क्योंकि बारिश होती, इट वॉज रेनिंग, एंड पीपल वर गेटिंग वेट, लोग गीले हो रहे थे। शी सो, उसने देखा, उसने एक फिल्म देखी, शी सो ए फिल्म। शी वॉज, नैरेट का मतलब होता है बताना, इट टू हर फ्रेंड्स। शी वॉज नैरेटिंग बनेगा, नैरेटिंग में ये ई हट जाएगा, क्योंकि जिन वर्ब के एंड में ई होता है आईएनजी लगाने पे वो हट जाता है। शी वॉज नैरेटिंग इट टू हर फ्रेंड्स हु वर लिसनिंग केयरफुली, जो ध्यान से सुन रहे थे। वी गो, गो का होगा वैंट, वी वैंट टू द एग्जीबिशन, हम एग्जीबिशन में गए। सम पीपल वर बाइंग खरीद रहे थे क्लोथ्स, वाइल जबकि अदर्स वर प्लेइंग, खेल रहे थे गेम्स। द क्लास वॉज क्वाइट, क्लास बिल्कुल शांत थी। सम चिल्ड्रन वर रीडिंग, पढ़ रहे थे, कुछ बच्चे बुक्स पढ़ रहे थे। एंड द रेस्ट वर ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग कर रहे थे बाकी। यहाँ रेस्ट का मतलब है बाकी, रिमेनिंग, और जो बाकी थे वो ड्राइंग कर रहे थे। हियर आर सम वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, यह लेसन से कुछ वर्ड्स दिए हैं, विच डिस्क्राइब डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड, जिनमें अलग अलग तरह की साउंड बताई गई हैं। ड्रम, जैसे लेसन में बार बार यूज हुआ है, द रेन वो ड्रमिंग द टिन रूफ, यानी कि बार बार जैसे किसी चीज़ को बजाना। स्विश, एयर में से साई की आवाज़ से जाना। टिंकल, किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ या बेल बजने की आवाज़। को, काएँ काएँ की, जैसे क्रो की आवाज़ के लिए प्रयोग होता है। और ड्रिप, बूंद बूंद करके गिरना। इनके इंग्लिश में भी नहीं, ये आपको याद करने होंगे। तो चलिए ना मैच ही कर लेते हैं, यहाँ पर आंसर ही देख लें सीधे। टू फॉल इन सम ड्रॉप्स, मैंने बताया था आपको कि ड्रिप होता है इसका मतलब। टू मेक ए साउंड बाय हिटिंग ए सरफेस रिपीटेडली, बार बार किसी चीज़ के सरफेस को हिट करते हुए साउंड निकालना, ड्रम। टू मूव क्विकली थ्रू द एयर मेकिंग ए सॉफ्ट साउंड, हल्की सी आवाज़ करते हुए हवा में से जाना, स्विश, यानी कि साइंग। हार्श साउंड मेड बाय बर्ड्स, बर्ड्स की जो कठोर आवाज़ होती है, का। रिंगिंग साउंड ऑफ ए बेल, बेल के बजने की आवाज़। ये ब्रेकिंग ग्लास, ये ध्यान रखिए, या ग्लास टूटने की, कांच टूटने की आवाज़, उसे टिंकल कहते हैं। अब आपको इन्हें इनमें फिल करना है, तो चलिए देखते हैं।
रमेश ड्रम्ड ऑन हिज डेस्क इन इम्पेशंस। इम्पेशंस व्याकुल होकर, बेचैन होकर, रेस्टलेस होकर उसने डेस्क को बार बार पीटना शुरू कर दिया, तो इसलिए आएगा ड्रम्ड। रेन वाटर ड्रिप्ड, रेन वाटर तो ड्रिप ड्रिप करके गिरेगा, बूंद बूंद करके गिरेगा, तो रेन वाटर ड्रिप्ड फ्रॉम द अम्ब्रेला ऑल ओवर द कारपेट। अम्ब्रेला से पूरी कारपेट पे बूंद बूंद करके पानी गिर रहा था। द पोनी स्विज्ड इट्स टेल, पोनी ने हवा में अपनी पूंछ को घुमाया, उससे आवाज़ बनी। द टिंकलिंग ऑफ ब्रेकिंग ग्लास, टूटते हुए कांच की आवाज़ से वोक मी अप, मैं जाग गया। द कॉइंग ऑफ द रैवन, रैवन क्रो जैसा बर्ड होती है, उसकी काँ की आवाज़ ने डिस्टर्ब द चाइल्ड स्लीप, बच्चे की स्लीप को डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ कुछ फ्रेजेस हैं, इनको ध्यान से आपको देखना है। इनमें सब में इनफ लगा हुआ है। इनफ का मतलब होता है काफ़ी। चलिए देखते हैं इसका यूज़। देखो, जब आप कहते हैं कि मेरे पास काफ़ी पैसे हैं, तो काफ़ी पैसे, काफ़ी पहले आ रहा है, पैसे बाद में आ रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? एनफ मनी। नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन एनफ हमेशा ही एडजेक्टिव के पीछे यूज होता है। तो चलिए देखते हैं। आई सॉ थिक ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, मैंने स्काई में ठीक घने काले क्लाउड देखे। एंड श्योर इनफ, श्योर के बाद इनफ आएगा। मैं काफ़ी श्योर था। इट सोन स्टार्टेड रेनिंग हैवीली, जल्दी ही तेज हैवी रेन शुरू हो गई। द ब्लू अम्ब्रेला वॉज बिग इनफ फॉर द ब्रदर एंड सिस्टर, ब्लू अम्ब्रेला ब्रदर और सिस्टर दोनों के लिए काफ़ी बड़ा था, लेकिन काफ़ी की अंग्रेजी बाद में लगी है, तो बिग इनफ। अब वेरी लगाते हैं, वो पहले आता है, वेरी गुड, वेरी बिग, लेकिन इनफ पीछे आता है। बस ये इसमें रूल यही है केवल। द बटरफ्लाइज आर कलरफुल इनफ टू गेट नोटिस, बटरफ्लाई काफ़ी कलरफुल होती हैं कि ताकि उन्हें नोटिस किया जा सके, तो कलरफुल के पीछे इनफ लगाया। द लेडी वॉज ब्रेव इनफ टू चेज द लेपर्ड, लेडी काफ़ी ब्रेव थी कि वो लेपर्ड का पीछा कर रही थी। द बॉय वॉज एंक्शियस इनफ टू कॉल आउट टू हिज सिस्टर, बॉय इतना एंक्शियस था, इतना चिंता में था, टू कॉल आउट टू हिज सिस्टर, कि वो अपनी सिस्टर को बुला ही नहीं पा रहा था। द मैन वॉज काइंड इनफ टू ऑफर हेल्प, आदमी काफ़ी काइंड था कि वो हेल्प कर सकता था। द विक्टिम्स इंजरी वॉज सीरियस इनफ फॉर हिम टू गेट एडमिटेड इन हॉस्पिटल, विक्टिम की चोट यानी कि जिसको जो पीड़ित था उसको इतनी इंजरी हुई थी, इतनी सीरियस था कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट ही करवाना पड़ा। द पर्सन वॉज फुलिश इनफ, आदमी इतना ज़्यादा बेवकूफ़ था, टू रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन, कि बार बार वही मिस्टेक रिपीट कर रहा था। ही टोल्ड मी ही वॉज सॉरी, उसने मुझे कहा कि वो सॉरी है। एंड ही वुड कंपनसेट फॉर द लॉस, और जो भी लॉस हुआ है वो उसकी भरपाई कर देगा। कंपनसेट, क्षतिपूर्ति करना, मेकअप। आई सेड फेयर इनफ, काफ़ी सही है। अब ये राइटिंग सेक्शन है। राइटिंग सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको ज़रूर आपको लिख के देखना चाहिए। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आप इसको एक हेल्प के रूप में देख सकते हैं कि किस तरीके से लिखना है, लेकिन अपना अनुभव लिखिए आप फिर। द मॉनसून्स आर ए टाइम ऑफ ग्रेट फन, मॉनसून मौज मस्ती का टाइम होते हैं। एंड इवन ए फ्यू एडवेंचर्स, कुछ एडवेंचर भी कर सकते हैं, जैसे प्लेइंग इन द रेन, रेन में खेलना, गेटिंग वेट, गीले होना, वेडिंग थ्रू नी डीप वाटर ऑन योर वे टू स्कूल। वेडिंग कहते हैं पानी में से चलना, जैसे डक को चलते हुए देखा होगा ना, वो उसके लिए वेड प्रयोग होता है। और जब आप स्कूल जाते हैं तो रास्ते में घुटनों तक के पानी में वेड करते हुए चलना। वाटर फ्लडिंग द हाउस, घर में पानी भर जाना। और द क्लासरूम, क्लासरूम में भर जाना। पावर कट यानी कि बिजली की सप्लाई फेल हो जाना, और वगैरह वगैरह। इतनी चीज़ें इसने लिखी हैं, आप इसमें से कोई सी भी एक घटना ले सकते हैं। चलिए, पैराग्राफ लिखना है आपको। राइट ए पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द इंसिडेंट, इंसिडेंट कहते हैं घटना, दैट अकर ड्यूरिंग द रेन्स, जो कि बारिश में आपके साथ हुई, विच यू कैन नेवर फॉरगेट, जिसे भूल ही नहीं सकते।
तो चलिए, एन इंसिडेंट आई कैन नेवर फॉरगेट, एक घटना जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता. इट्स ट्रू, ये सही है बिल्कुल, दैट मानसून आर ए टाइम ऑफ ग्रेट फन, कि मानसून मौज मस्ती का टाइम होते हैं. एंड इवन ए फ्यू एडवेंचर्स, कुछ एडवेंचर करने का टाइम भी होते हैं, जैसे प्लेइंग इन द रेन, बारिश में खेलना, वेडिंग थ्रू डीप वाटर ऑन बैक होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर आते समय बहुत गहरे पानी में से चलते हुए आना, वाटर फ्लडिंग द हाउस, घर में पानी भर जाना, द क्लासरूम, या क्लासरूम में पानी भर जाना, कैन बी एन्जॉयड, इनको एन्जॉय भी कर सकते हैं. बट देयर वॉज अ डे वैन आई डिड नॉट लाइक द रेन, लेकिन एक दिन ऐसा भी है जिस दिन मुझे रेन बिल्कुल अच्छी नहीं लगी. आई वॉज ऑन माई वे टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था, रास्ते में था. एज आई वॉज अबाउट टू गेट इन टू द बस, जैसे मैं बस में बैठने वाला था, इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई. आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के बाद ही, इट स्टार्टेड वेरी हैवी रेन, बहुत तेज बारिश शुरू हो गई. द रोड्स वर फ्लडेड, रोड्स पे पानी भर गया. देयर वॉज वाटर एंड वाटर एवरीवेयर, सब जगह पानी ही पानी था. वैन आई गो डाउन द बस एट माई स्टॉप, जब मैं स्टॉप पर बस से उतरा, आई वॉज अनेबल टू थिंक वॉट टू डू, मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं. आई गॉट डाउन, मैं उतरा, एंड स्टार्टेड वॉकिंग इन नी डीप वाटर स्लोली, और मैंने घुटनों घुटनों तक गहरे पानी में धीरे धीरे चलना शुरू किया. आई वॉज फुल्ली ड्रेंस्ड, ड्रेंस का मतलब वेट, मैं पूरी तरह भीग गया. व्हेन आई रीच स्कूल, जब मैं स्कूल में पहुंचा, देयर वॉज ए हॉरिबल सीन अवेटिंग, एक बड़ा भयंकर दृश्य मेरी इंतजार कर रहा था, यानी कि वहाँ भी बहुत भयंकर चीज़ देखने को मिली. क्या थी वो? द स्कूल ग्राउंड वॉज ओवर वाटर्ड, पूरा स्कूल ग्राउंड पानी से भरा हुआ था. द बेंचेज वर फ्लोटिंग ऑन द वाटर, बेंचें भी पानी पर फ्लोट कर रही थी, तैर रही थी. द मेमोरी ऑफ दैट डे इज स्टिल फ्रेश इन माई माइंड, उस दिन की मेमोरी, याद अभी भी मेरे दिमाग में ताज़ा है. तो इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं. आई होप कि सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो बनता ही है ना, और एक कमेंट भी बनता है. थैंक यू वंस अगेन.